हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेई मींस जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग के एग्जाम में अब मैं कुछ वीक्स बाकी है, मैं बोलूंगा कि अब कुछ डेज बाकी है हम लोग के जनवरी अटेम्प्ट में 2026 में जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है शिफ्ट बाय शिफ्ट, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सारे अपडेट्स आप लोग को आते रहेंगे। जैसे आपको पता है, इसको हम लोग ने 2025 के डेटा को हम लोग ने एक्यूमुलेट किया है, उसके हिसाब से मैंने देखा है। तो इसमें टोटल 5 दिन एग्जाम हुए थे, हर दिन 2 शिफ्ट हुआ था, तो टोटल 10 शिफ्ट्स में जनवरी के पेपर हुए थे। ठीक है, जनवरी जेईई मेंस। तो उसमें शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं कि 99% लाइन लाने के लिए आप लोग को 160 नंबर जो बंदे ने लाया था उसका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से जो जिसने शिफ्ट 2 में 182 लाया था उसको 99 परसेंटाइल मिली है। शिफ्ट 1 में 23 जनवरी को जिसने 180 लाया है, 188 लाया है, 182 लाया है, 200, 151, 171, 172 और 175 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट 10 शिफ्ट्स अक्रॉस 5 डेज। तो उसे 2025 में बेसिकली इसी हिसाब से परसेंटाइल मिली है। तो इसी हिसाब से आप लोग को 2026 की भी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है कि आप लोग को पता है कि जितने पेपर जितने एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोग को 99 परसेंटाइल लाना होगा, तो मोर और लेस आप लोग को इतना नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को परसेंटाइल का मतलब पता है, जैसे हम लोग इससे भी पहले एक पॉइंट डिस्कस कर ले कि लेट से हमारे पास टोटल 10 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, तो 10 लाख में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, इसका मतलब आप टोटल 10,000 बच्चों में हो। ठीक है, तो आपको टॉप 10,000 में आने के लिए आपको 10 लाख में से 160 नंबर लाना होगा अगर आप शिफ्ट 1 में हो। ठीक है, बेसिकली ये 2025 का ट्रेंड है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन ये अलग अलग अक्रॉस पैरामीटर आप लोग को एक आइडिया देने के लिए। तो सर इस बार हम लोग का लगभग 14 से 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अगर आप लोग को जनवरी में ही टॉप 99 परसेंटाइल में आना है, बेसिकली 99 परसेंटाइल फोड़ना है, तो आप लोग को उसमें कितना 14,000 रैंक के लिए बेसिकली टॉप 99 परसेंटाइल में आप लोग को इस ट्रेंड टाइप का आप लोग को दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 98 परसेंटाइल देख रहे हो तो 135 तक भी नंबर गया है। आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 कितना टफ था। शिफ्ट 1 हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें कम मार्क्स पे भी आपको ज्यादा परसेंटाइल मिल रहा है। ठीक है, और उसी तरह से जो शिफ्ट 2 था वो हम लोग को दिख रहा था सबसे इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि इसी हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। समझ रहे हैं? जैसे आपको 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर के पेपर में अगर आपको 177 आ रहा है तब आप आ रहे हो 99 परसेंटाइल। वही सेम 300 परसेंटाइल में अगर आपका 135 भी बन रहा है तब भी आप टॉप 98 परसेंटाइल में आ रहे हैं। बेसिकली आपका परसेंटाइल 98 है और आप टॉप 2% में हो, बेसिकली ये मतलब है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 हम लोग का सबसे टफ था, तो 93 परसेंटाइल आपको 89 मार्क्स पे भी मिल रहा था। 89 मार्क्स ला रहे हो अगर आप 300 नंबर में, तो आप लोग का ऐसा बन रहा है। उसी तरह इस हिसाब से आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग को थोड़ा आइडिया पड़ेगा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो हम लोग के टोटल 2 शिफ्ट है हर दिन, टोटल 5 दिन में, तो ऐसे 10 शिफ्ट्स में से आपका कैसा कैसा नंबर बन रहा था अकॉर्डिंग टू ईच परसेंटाइल। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटा है, इस हिसाब से आप लोग 2026 के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैंने एक एवरेज भी लिया है, आप लोग देख सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप लोग टोटल मैंने ऑल शिफ्ट्स में टोटल 10 शिफ्ट को कंपेयर किया है, तो इन 10 शिफ्ट्स में जनवरी अटेम्प्ट की बात की जा रही है तो 99 परसेंटाइल में आपको ऑन एन एवरेज 176 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 98 परसेंटाइल की बात करी जा रही है तो 154 मार्क्स हम लोग का इसका एवरेज है। 97 में 142 है। ठीक है, 96 परसेंटाइल के लिए 130 मार्क्स है और 93 परसेंटाइल के लिए आप लोग को लगभग 300 में से 160 स्कोर करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ मोर लेस आप लोग का उतना परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये एक एवरेज नंबर है, 10 शिफ्ट का एवरेज है। आप लोग का किसी दिन पेपर हार्ड हो सकता है, तो आपको जैसे कि आपको पहले बताया था 176 भी नहीं 165 ला करके भी आप 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, राइट। उसी तरह से 93 परसेंटाइल आप लोग को और कम नंबर पे भी पॉसिबल है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर हार्ड है कि इजी है, तो उसी हिसाब से आप लोग भी देखेंगे और उसी तरह हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं एक और 2-3 पॉइंट आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग ऑन एन एवरेज देख रहे हो, अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हो तो आपको 150 प्लस आप लोग को माइंड में रख के चलना है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं जनरल, ठीक है, 150 प्लस लाएंगे तो आप लोग का अच्छा परसेंटाइल का बहुत ज्यादा चांस 99 परसेंटाइल भी आ सकता है। तो ये आप लोग माइंड में चलेंगे। उस तरह से अगर आप लोग
ये ओबीसी है, ठीक है, या आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी है, तो आपका लगभग 140 प्लस में भी आप लोग को अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अच्छा एनआईटी कॉलेज अगर आप लोग एम कर रहे हो जेई मेंस के थ्रू, तो आपको 140 करना पड़ेगा। एससी है तो लगभग 120 130 करना पड़ेगा, ठीक है, और एसटी है तो आप लोग लगभग 90 प्लस लाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको क्या अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, जो आप लोग का जनवरी का फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इसी तरह से अपना पेपर देंगे, और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग का अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है उस हिसाब से मैं उस समय बेस्ट दूंगा, नहीं। अभी टुडे इज द बेस्ट, अब आज का अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो फ्यूचर कोई नहीं देखा है। और सब बेसिकली सबके दिमाग में भी यही रहता है कि अभी हम कम प्रिपेयर्ड है, जब अप्रैल में अटेम्प्ट आएगा तो इसमें मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड रहूंगा, उस हिसाब से मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा, नहीं। अभी सब कम प्रिपेयर्ड है, राइट। अभी अभी जो जनवरी अटेम्प्ट की जो बात चल रही है, इसमें सब कोई लेस प्रिपेयर्ड है, इनमें कोई कभी फुल प्रिपरेशन किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस बात का फायदा उठाना है, और कम मार्क्स पे ही, लेस मार्क्स पे ही आपको हायर परसेंटाइल उठा लेना है, ठीक है। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो उस हिसाब से आप 150 प्लस तो आपको बना के ही आना है, आप लोग पूरा कोशिश करिए, और जितना भी बने इट्स वेरी गुड। 140 भी, 130 भी, 120 भी, जितना भी देना है, बट अपना बेस्ट आपको जनवरी अटेम्प्ट में ही देना है, ठीक है। अप्रैल का वेट नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो से अच्छा आइडिया मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।